अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंक्शन एंड लिमिट्स में फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। तो इससे पर लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिफरेंट फंक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा। आज भी हम एक फंक्शन को लेते हैं और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने ग्राफिकली। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 3 है। इसमें है ड्रा ग्राफ ऑफ। ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। तो इस फंक्शन को बल्कि x नहीं 2x, इस फंक्शन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा फंक्शन ऑल रियल नंबर पे ये जो है ये डिफाइन है। तो इसके लिए हम जो है अपनी मर्जी से कोई एक दो नंबर्स एक दो वैल्यूज लेके इस फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसे पहले इसका टेबल जो है वो ड्रा करना है, जिसमें हम इसकी वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, जिसमें हम जो है x और y दोनों की वैल्यूज को रखकर इसके लिए टेबल ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास इसमें यहाँ पे हमने x की वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से हमें y जो कि हमारे पास e रेज टू पावर 2x आ रहा है, इसकी वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। अभी अगर हम पॉजिटिव नंबर से ही इसको स्टार्ट करें, यानी जो इसके हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं या होल नंबर से हम स्टार्ट करें तो ये 0। जब हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, यानी ये हमारे पास बनेगा e रेज टू पावर 2 इंटू 0। तो ये बन जाएगा e की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो रिजल्ट होता है 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हम जो है इसका इससे नेक्स्ट यानी हम जितना क्लोज पॉइंट लेंगे हमारे पास जो उसका ग्राफ यानी जो उसकी कर्व होगी वो उतनी ही आज है वो ऑथेंटिक या उसकी जो कह लें कि वो क्लोज बनेगी। तो हम 0.5 यानी 1 से ग्रेटर नंबर 0.5 ले लेते हैं। जब 0.5 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 इंटू 0.5 और ये बन जाएगा e रेज टू पावर 1। e रेज टू पावर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पे भी जो है इसकी वैल्यू है। अगर हम जो है इसको इस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद ये हमारे पास EXP वाली जो है वो की आ रही है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से पाई आ रहा है, हमने लेना है E। ये शिफ्ट दबा के हमने ये नेचुरल लॉग हमारे पास आ रहा है, इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ शिफ्ट दबाना है। जब शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर S लिखा जाएगा, फिर हम नेचुरल लॉग वाली की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसमें E आ जाएगा। और अब E पे पावर 1 है तो जैसे हमने क्या करना है सिंपली 1 लगा देना है और फिर इसको दबा देना है। तो ये हमारे पास आ रहा है 2.71828। सो हम कंटिन्यू है, लेकिन हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जो है वो रिजल्ट लेना है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2.7 के बाद 1 आ रहा है, उसको खत्म कर देंगे तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमारे पास आ रहा है 2.7। तो ये हमारे पास 0.5 पे आ रहा है। 0.5 से उतने ही इंटरवल पे यानी 0.5 के इंटरवल पर नेक्स्ट हम जो है वो नंबर ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1। तो तब हमारे पास फंक्शन बन रहा है e रेज टू पावर 2 इंटू 1 और ये बन जाएगा e का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के e दोबारा लिखेंगे। अब इसकी पावर हो जाएगी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट दे रहा है 7.389। आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन हमने 2 जो है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना है। तो ये देखिएगा 3 के बाद 8 आ रहा है, उसमें इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 7.4। तो यहाँ भी हम जो है वो क्या कर देते हैं टेबल में 7.4 राइट कर देते हैं। 0.5 के इंटरवल से नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास
1.5। 1.5 जब पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 इंटू 1.5। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ई क्यूब। अब हम कैलकुलेटर से ई क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है ई और पावर 3 लगानी है तो ये हमारे पास बनेगा 20.08 एंड सो ऑन। हम इसको क्या कर देंगे 20.1 या एग्जैक्ट 20 भी हम कह दें तो फिर भी इशू नहीं है। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 20.1 कर लें या 20 कर लें, वो एक ही बात है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 0.5 के इंटरवल से वो वैल्यू आ रही है 2। अब जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 इंटू 2 तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर 4। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं तो शिफ्ट ई यहाँ पे आ जाएगी इसकी पावर 4 और ये हमारे पास आ रहा है 54.59 सो ऑन तो ये बन जाएगा 54.6। तो ये हमारे पास 54.6 आ गया। अब ये हमारा जो है ये हमने डिफरेंट नंबर्स लिए उन पे हमारे पास जो है वो इस फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हम जो है इस टेबल का यूज करेंगे और इस ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपनी वैल्यूज को देखते हुए हम इस पे जो है वो एक स्केल जब बनाते हैं कि उस स्केल के मुताबिक हमने इस पे वैल्यूज ड्रा करनी है। तो अभी देखिए ये x की वैल्यूज में हमारे पास जो है ये मैक्सिमम 2 तक जा रहा है तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो एक स्मॉल डिवीजन है ये क्या करेगी, ये कितने नंबर को जाहिर कर रही है तो हम उस पॉइंट से इस पे राइट कर देते हैं। ऑन x एक्सिस 1 small division is equal to 0.05। यानी एक पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां से जो है वो 2 बिग डिविजन लेंगे। तो ये हमारे पास अब हम इस पे आते हैं ऑन y एक्सिस पे। ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन। अब इसके मुताबिक देखिएगा तो ये हमारे पास जो है ये आ रहा है 54 तक यानी 60 के राउंड अबाउट हमने नंबर्स लेके जाने हैं तो हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये हमारे पास जो है ये एडजस्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं 2 स्मॉल डिवीजन जो है ये एक जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है 0.1 को, यानी एक जो है नंबर को वहां पे पूरा जो है वो हाईलाइट करने के लिए भी हमारे पास 2 नंबर जो है वो यानी 2 बिग डिवीजन हमारी इसके अंदर यूज हो जाएंगी। तो अब इसके मुताबिक हम जो है इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस ये ओरिजिन से राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये लेफ्ट साइड पे है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस, ओरिजिन से डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव जिसके लिए हम डैश यूज करते हैं और अपवर्ड हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ भी हमने जो है ये यहां से यहां तक आएंगे तो ये एक जो पॉइंट है ये 0.5 को एक बिग डिवीजन जो है वो जाहिर करेगी। दूसरे पे आएंगे तो ये 1 बन जाएगा, तीसरे पे आएंगे तो ये 1.5, चौथी बड़ी जो हमारे पास ये इसका बॉक्स है उस पे आएंगे 2, पांचवें पे जाएंगे तो ये 2.5, छठे पे जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2 हमने 1-2 एक्स्ट्रा लगा दे उसका नो इशू। अब यहाँ पे आ रहा है कि 2 जो हमारी स्मॉल जो इसके बॉक्स हैं वो 0.1 मतलब एक बड़ी जो स्केल है ये एक बड़ा जो बॉक्स है वो 5 नंबर को जाहिर करेगा। यहां तक 5, यहां तक ये 10, यहां तक 15, यहां तक 20, ये 25, ये 30, 35,
40, 45, 50, 54, 55 और ये 60 इतने ही काफी है, क्योंकि हमारे पास 54.6 आ रहा है, मतलब एक बॉक्स जो है वो 5 नंबर को जाहिर कर रहा है। तो अभी जब x की वैल्यू कोई भी नहीं है यानी 0 है, तो ये जो हमारे पास ये आ रहा है y की वैल्यू है 1, यानी हम y एक्सिस के अलावा जो हमारे पास तो छोटे पॉइंट है वहां तक हम पॉइंट ले लेंगे। और उसके बाद जब हमारे पास 0.1 है तो तब हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो बन रहा है 2.7। ये हमारे पास आ गया 0.5, उस वक्त हमारे पास है 2.5। 2.5 मीन ये हमारे पास यहाँ तक 5 आना है, इसके फिफ्थ में, यानी ये 5 है तो 2.5 लेने के लिए 5 हमें जो है इसके स्मॉल ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है ये 2.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम वैल्यू 1 लेंगे तो फिर ये 7.4 बन जाएगा, जो कि हमारे पास ये 1 में यहाँ तक 5 के बाद 2 स्मॉल ब्लॉक्स लेंगे, 6 के बाद 2 7.4। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका जो है वो ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये हमारे पास 7.4 आ गया। जब 1.5 यानी यहाँ तक आएंगे x के अलावा तो ये हमारे पास 20.1 यानी 20 बन जाएगा। 0.1 ये बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होगा, तो ये 20 हमारे पास आ गया पॉइंट। और उसके बाद जब हम 2 लेते हैं तो फिर हमारे पास 54, 2 वाली वैल्यू में जाएं तो ये 54.6 यानी 55 से हल्का सामने डाउनवर्ड जाना है। तो अब हमने इस ग्राफ को ड्रा कर देना है। अब ये यहां से यहां तक, यहां से ये ऐसे और इससे आगे इसमें हल्की सी स्लोप के साथ हमने जो है इसको उस पॉइंट के साथ जो है वो ड्रा कर देना है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ रहा है, जो कि हमारे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये हमारा फंक्शन जो है ये इस फंक्शन का ग्राफ आया। ये स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करना सीखा। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।